हेलो एवरीवन। एसक्यूएल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सीरीज में आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द फ्रेशर्स। जो लोग फ्रेशर्स है या फिर जो लोग ट्रांजिशन करना चाहते हैं नॉन आईटी बैकग्राउंड टू आईटी बैकग्राउंड, तो उनको हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू में या फिर टेक्निकल टेस्ट में। टेक्निकल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनीज एक लिंक प्रोवाइड कर देती है और जहाँ पे एसक्यूएल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको क्वेरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। और सेकेंडली समटाइम्स इंटरव्यू के चैट में ही वो एक लिंक देंगे या फिर कुछ पोर्टल देंगे जहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। सो सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ये जो वीडियो है एक कंप्लीट रिजोल्यूशन है जहाँ पे एसक्यूएल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंसिडरिंग ऑल चैप्टर्स वो यहाँ पे कंसिडर्ड है। अगर आप ये वीडियो फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ओके, सो इसे कंटिन्यू करते हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस है, वन बाय वन हम इनको देखेंगे। ओके, एसक्यूएल ऑनलाइन टेस्ट में या फिर टेक्निकल टेस्ट में आपको काइंड ऑफ इस तरीके के टेबल्स क्रिएटेड रहेंगे। जैसे कि एक टेबल है जहाँ पे कंप्यूटर की डिटेल्स है, सेकंड टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स है, थर्ड टेबल है जहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल्स है। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स क्रिएटेड रहेंगे और उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसके लिए आपको क्वेरीज फायर करनी होगी और आउटपुट लाना होगा। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम एसक्यूएल के ऑनलाइन टेस्ट में, एसक्यूएल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सो वन बाय वन हम उन्हें प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, लेट्स गो टू द एसक्यूएल। ओके, सो ये जो फाइल है जहाँ पे टेबल्स क्रिएटेड है, ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल क्वेरी टू अपडेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू 15th of July 2016 फॉर एम्प्लॉय ID 1001। ओके, सो ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है, उस टेबल में हमें एडजस्टमेंट करने हैं, टेबल अपडेट करना है। ओके, सो उसके लिए एसक्यूएल में जाते हैं। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। अगर हम उस टेबल में देखेंगे तो एम्प्लॉय ID 1001 जिसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग जुलाई 15 2020 है, हमें उसे रिप्लेस करके बनाना है 15th of July 2016। ओके, तो इसे किस तरीके से करेंगे, लेट्स डू इट। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल में चेंजेस करने, पर्टिकुलरली एम्प्लॉय ID 1001 के ऊपर जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करनी है। सो टेबल को अपडेट करने वाले हैं, इसलिए कमांड यूज होगा अपडेट टेबल का नाम एम्प्लॉई, और वहाँ पे क्या करने वाले, सेट करने वाले हैं, और वहाँ पे क्या सेट करने वाले हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पर्टिकुलर डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करेंगे। और एसक्यूएल में डेट का फॉर्मेट क्या होता है, ईयर देन मंथ देन डेट। ओके, और कहाँ पे, जहाँ पे एम्प्लॉय ID हो 1001। ओके, अगर हम हमने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल को अपडेट कर रहे हैं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करने वाले, इसलिए सेट ऑपरेटर यूज़ किया है एंड देन वेयर क्लॉज यूज़ किया है पर्टिकुलर एम्प्लॉय ID 1001 के ऊपर। ओके, लेट्स रन इट। वन रो अफेक्टेड, डिटेल चेंज हो गई है। टेबल को फेच करके देखते हैं तो आप देखोगे 1001 डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज हो गया 2016। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट नेम वेयर एज इज ग्रेटर देन 22। ओके, सो हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। सो एज कॉलम में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज ग्रेटर देन 22 है। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट टेबल को फेच करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में हमारे पास एज है जिनकी एज ग्रेटर देन 22 है। ओके, सो उसके लिए क्या कमांड रहेगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, जहाँ पे एज ग्रेटर देन ऑपरेटर 22। ओके, लेट्स रन इट। तो हम देखेंगे दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज ग्रेटर देन 22 है। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक था, ग्रेटर देन 25 लिखा था मैंने, उसको मैंने करेक्ट किया है 22। ओके, सो
दो स्टूडेंट ऐसे मिले जिनकी एज ग्रेटर देन 22 है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल एम्प्लॉय विथ सैलरी बिटवीन 45,000 एंड 80,000। ओके, सो अगेन एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास सैलरी वाला कॉलम है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी मेंशन है, वहाँ से जिनकी सैलरी 45,000 एंड 80,000 के बीच में हमें उनकी डिटेल्स फेच करनी है। ओके, सो बिटवीन ऑपरेटर यूज होगा। क्वेरी कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉई, जहाँ पे सैलरी बिटवीन ऑपरेटर 45,000 एंड 80,000। ओके, सो दो सैलरीज के बीच की डिटेल्स फाइंड करनी है, मतलब 45,000 भी कंसिडर होगा और 80,000 भी कंसिडर होगा, उनके बीच की सैलरीज। ओके, लेट्स रन इट। तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ है, कितने? 8 एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी एक की 45,000 है और 45,000 के ऊपर 80,000 तक कितने लोग हैं? 8 रोज है। ओके, 80,000 के नीचे किसकी है? अरुण पाठक 75,000। ओके, 80,000 किसी की भी सैलरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले फुल नेम्स। ओके, सो फुल नेम मतलब हमारे पास जो टेबल है एम्प्लॉय, वहाँ पे दो कॉलम होंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। हम उन्हें देखते हैं पहले, सबसे पहले। ओके, सो एम्प्लॉय कॉलम में हमारे पास नेम्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अभी हमें पूछा जा रहा है फुल नेम। सो दोनों को कॉन्कैट करना पड़ेगा। ओके, सो एसक्यूएल में कॉन्कैट करने के लिए कॉन्कैट फंक्शन यूज करते हैं। सिलेक्ट कॉन्कैट, जो लेता है दो आर्गुमेंट्स। तो पहला आर्गुमेंट देते हैं फर्स्ट नेम और सेकंड आर्गुमेंट रहेगा लास्ट नेम। ओके, देन कहाँ से करने वाले ये सारी डिटेल्स? टेबल का नाम फ्रॉम एम्प्लॉय। लेट्स रन इट। सो हमने क्या किया यहाँ पे? फुल नेम डिस्प्ले करने के लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये जो दो कॉलम्स है उनको कॉन्कैट किया है। ओके, अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें डिटेल सारी मिल गई है। राजेश कुमार, प्रिया सिंह, सारी इनकी डिटेल्स करेक्टली मिल गई। ओके, बट ये सारी कंप्लीटली अटैच होके आई है, ये सारी कंप्लीटली विदाउट स्पेस आई है। अगर इन्हें स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस देंगे। उसके लिए क्या करेंगे? डबल कोट्स एंड कॉमा, यहाँ पे स्पेस है। लेट्स रीरन इट। तो आप देखोगे सारे नाम्स आ गए विथ स्पेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय बिगिनिंग विथ एस। ओके, सो एम्प्लॉय टेबल में जितने भी फर्स्ट नेम स्टार्ट होते हैं एस से, उनकी डिटेल्स फाइंड करनी है। सो स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस करने हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? लाइक ऑपरेटर। लेट्स डू इट इन एसक्यूएल। क्या क्वेरी रहेगी? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय, जहाँ पे फर्स्ट नेम, देन स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस करने तो लाइक ऑपरेटर, डबल कोड्स में नाउ फर्स्ट नेम स्टार्ट होना चाहिए एस से, सो एस, देन उसके बाद में कुछ भी अल्फ़ाबेट चलेंगे। सो इसके लिए परसेंटेज। नाउ अगर हम इसे रन करेंगे तो जितने भी नेम्स की स्टार्टिंग यस से होती है वो सारी डिटेल्स हमें मिलेंगी। लेट्स रन इट। तो आप देखोगे एक ही है, स्नेहा गुप्ता, जिसका फर्स्ट नेम एस से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ क्वेरी टू फेच डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम एंड्स विथ एन अल्फ़ाबेट ए एंड कंटेन्स एग्जैक्टली 5 अल्फ़ाबेट्स। ओके, सो स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन से हम लाइक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। और हम देखते हैं, एक तो फर्स्ट नेम एंड होना चाहिए ए पे। ओके, और एग्जैक्टली उसके अल्फ़ाबेट्स 5 है फर्स्ट नेम के। ओके, तो हम इसे एसक्यूएल में करके देखते हैं किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे। सबसे पहले कहाँ से डिटेल चाहिए हमें? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉई, जहाँ पे फर्स्ट नेम,
लाइक अभी यहाँ पे डबल कोट्स में अगर हम अभी अच्छे से देखेंगे तो 5th कैरेक्टर ए चाहिए. सो फर्स्ट डैश, 2, सेकंड डैश, थर्ड डैश, फोर्थ डैश एंड देन 5th कैरेक्टर शुड बी ए. सो टाइप ए. अगर हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे एक भी एम्प्लॉय नहीं ऐसा जिसका एम्प्लॉय हुज फर्स्ट नेम एंड्स विथ एन अल्फ़ाबेट ए. सो ऐसा कोई भी नहीं मिला है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ क्वेरी टू फेच डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग फ्यू एम्प्लॉयज़. ओके. सो सारे एम्प्लॉयज़ आने चाहिए बट कुछ एम्प्लॉय जो आप मेंशन करोगे वो नहीं आएंगे. तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे सिनेरियो में हम नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. लेट्स डू इट इन एसक्यूएल. क्वेश्चन नंबर 7th. सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय जहाँ पे फर्स्ट नेम नॉट इन. नाउ यहाँ पे कुछ रैंडम नेम्स देते हैं जो मुझे पता है. एक देते हैं पूजा और तानिया. इनको छोड़ के बाकी के सारे एम्प्लॉयज़ आने चाहिए. ओके. सो क्या क्वेश्चन था, राइट ए क्वेरी टू फेच डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ आने चाहिए. तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एक्सक्लूडिंग, इसलिए नॉट इन ऑपरेटर और 2 रैंडम नेम्स दिए हमने, पूजा और तानिया. ओके. लेट्स रन इट. तो आप देखोगे 11 रोज रिटर्न. ओके. तो पूजा और तानिया को छोड़ के एम्प्लॉय टेबल में से सारे एम्प्लॉयज़ के नाम आ गए हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द करंट डेट. ओके. इसे करके देखते हैं. सो एसक्यूएल में करंट डेट फाइंड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है. आप जस्ट टाइप कीजिए, आ गया. देखो कर डेट होता है एक. जस्ट रन इट. तो आपको करंट डेट मिल जाएगी. आज की है 30 सितंबर. और एक होता है सिलेक्ट टाइप करंट, आ गया करंट डेट. ओके. लेट्स रन इट. दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं, दोनों सेम ही आउटपुट दे रहे. ओके. तो इसे अच्छे से ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 9th नंबर क्वेश्चन. एसक्यूएल क्वेरी टू गेट डे ऑफ लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ. ओके. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझ के लेते हैं. सो इसे कैसे फाइंड करना है. सो क्वेश्चन क्या है, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ, मतलब करंट मंथ है सितंबर, लास्ट मंथ हुआ अगस्त और उसका लास्ट डे है 31st ऑफ अगस्त. सो 31st ऑफ अगस्त को कौन सा दिन था. ओके. सो इसे कैसे फाइंड करेंगे हम एसक्यूएल में. सो इसका ट्रिक क्या रहेगा, सबसे पहले हम कल का दिन फाइंड करेंगे, करंट डेट -1. यस्टरडे का डे मिल गया, उसमें से 30 डेज माइनस कर लेंगे, मतलब 1 मंथ माइनस करेंगे एंड देन फाइंड कर लेंगे लास्ट डे. इसे कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट, हमें जो भी चाहिए, हमें चाहिए डे नेम. सो डे नेम. ओके. देन हमें चाहिए लास्ट डे. सो जस्ट टाइप लास्ट डे. देन डेट एड फंक्शन. नाउ हमें चाहिए करंट डेट, आज की डेट -1 और इंटरवल में देंगे अगेन इंटरवल -1 मंथ. सो इससे क्या हो रहा है, करंट डेट -1 मतलब कल का दिन आ गया और कल के दिन में से फिर से 1 मंथ माइनस कर दिया एंड देन वी कैन फाइंड द लास्ट डे. ओके. अगर हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे, ओके, एरर आ रही है, ब्रैकेट्स क्लोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ओके. लेट्स रन इट. संडे 31 अगस्त को संडे था. ओके. सो ट्रिक क्या है, सबसे पहले यस्टरडे का डे फाइंड करो, उसमें से एक महीना माइनस कर दो, देन वी कैन फाइंड द लास्ट डे. ओके. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द एम्प्लॉयज फर्स्ट नेम्स and replace the a with @. Okay. So
क्वेश्चन में ही आंसर है, हमें यूज़ करना पड़ेगा रिप्लेस फंक्शन एंड ऑपरेशन करेंगे फर्स्ट नेम के ऊपर। ओके, तो कैसे करेंगे उसे एसक्यूएल में? क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट रिप्लेस फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट में जाएगा सबसे पहले फर्स्ट नेम, देन वहाँ पे हम क्या चाहते हैं, जिनका भी नाम ए है वो रिप्लेस हो जाए @ से, ब्रैकेट क्लोज, और ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो, टेबल नेम एम्प्लॉय। ओके, सो हम रिप्लेस फंक्शन यूज़ करेंगे। सो जो भी हमें कैरेक्टर पे चेंजेस करना है उसको फर्स्ट आर्गुमेंट में और सेकंड आर्गुमेंट में जिससे रिप्लेस करना है वो। ओके, लेट्स रन इट। तो भैया जिनके राजेश का ए रिप्लेस बाय @ प्रिया ए रिप्लेस बाय @। ओके, सो आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। सेकंड सेशन में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कवर अप करेंगे, देन अगेन थर्ड सेशन में रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली फ्रेशर्स लेवल पे टेक्निकल राउंड्स में, टेक्निकल टेस्ट में पूछे जाते हैं। ओके, सो ये मोर देन सफिशिएंट है। आप अगर ये वीडियो फॉलो करोगे और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन में काफ़ी वैल्यू ऐड ऑन करेगा। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।